चिन्नौर का धान जिसको जीआई टैग भी मिला है, चिन्नौर चावल, आप चिंता मत करो, धान को भी बोनस दिया जाएगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, 5 साल के लिए सरकार बनी, जैसे गेहूं में धीरे धीरे बोनस देते जा रहे हैं, ऐसे ही धान का बोनस भी चालू हो जाएगा। धान ने अब तो गौ माता के दूध के ऊपर भी किसानों की आमदनी फसल की बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। देश की पहचान ऐसा मानते हैं, अब दही दूध की नदियां बहती थी, अर्थात दूध पर्याप्त उत्पादन में जितना भी हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। जिनके घर गाय वो सब गोपाल, तो हम तो सब गोपाल कृष्ण भगवान की। तो आने वाले समय में सभी किसान भाई बहनों के परिवार में जिस प्रकार से बदलते दौर में उनकी आमदनी बढ़ना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत जल्दी सिवनी के अंदर 300 करोड़ की लागत से इसी लोकसभा में नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने वाला। जोरदार अभिनंदन करो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के। इसी साल 3 नए मेडिकल कॉलेज हमको मिलने वाले हैं और अगले साल तक सब मिलाकर के 25 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हो जाएंगे और उसके बाद इसी साल 12 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे, अर्थात 37 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश में सरकार के चलाए जाएंगे। 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलग, अगर उनको जोड़ लो तो 43 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे इस मध्य प्रदेश के अंदर। आज के इस अवसर पर मैं यहां जब आया हूं तो उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक करके जितने प्रकार के काम हैं, लगभग हमने अपने महिलाओं और बच्चों का बजट लगभग 2 गुना कर दिया है। हमारे 26,500 करोड़ के आधार पर ये अपने बच्चों का बजट बढ़ाया है। तेंदुपत्ता का भी हमने 1,000 रुपया प्रति बोरे की राशि बढ़ाई है, 4,000 रुपया बोरा किया है। आने वाले समय में इसको और बढ़ाने वाले हैं। जनजाति वर्ग की समग्र विकास के लिए 40,808 करोड़ रुपए का हमने बजट में प्रावधान किया है। ये पिछली बार के बजट से 25% ज्यादा है। जोरदार ताली बजाओ आदिवासी भाई बहनों के लिए। ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, आहार अनुदान में 450 करोड़ का इंतजाम किया है। पीएम जनमन में हमारे आदिवासी भाई बहन के लिए लगभग हमने पिछड़ी जाति के विशेष अभियान में 7,300 करोड़ के अलग से उनके मकान बनाने के और निर्माण के काम लिए हैं। मुझे मालूम यहाँ कुछ कठिनाइयां भी है, मैं अलग से बैठा हूं। वो वन विभाग के माध्यम से कई सड़कों पे बंधन लग रहा है, कई परेशानियां हैं, लेकिन ये सारी परेशानियां दूर करेंगे। एक एक करके विकास के मामले में कोई कोर कसर नहीं बाकी रहेगी। हमारी बेगा बसाहट में 19 सड़कों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा, ताकि बेगा बसाहट के अंदर सड़कों का क्रम जारी रहना चाहिए। बेगा बसाहट में 4,500 से ज्यादा घरों में नल से जल का अभियान चालू कर रहे हैं। बालाघाट और सिवनी में दोनों तरफ 4 लेन है, लेकिन बरघाट से रास्ते पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो हमने कहा कि सर्वे करा करके बहुत जल्दी बालाघाट सिवनी की सड़क भी 4 लेन करवाई जाएगी, जिसके कारण से हमारे विकास का पहिया और तेजी से बजेगा। नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन पा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बड़ा बयान। उन्होंने आज किसानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। साथ में उन्होंने कहा है कि किसानों को धान पर भी जल्द बोनस मिलने वाला है। तो यह सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि उनको भी धान पर जल्द बोनस मिलने वाला है। साथ में उन्होंने एक और बात कही है कि दूध पर भी आपको बोनस मिलेगा। जो भी किसान भाई हैं जिनको दूध उत्पादन घर पे होता है, उनको भी जल्द ही दूध पर उत्पादन के लिए उन्होंने बोनस देने के लिए कह दिया है। और सबसे पहले तो उनका पूरा भाषण सुन लेते हैं कि आज सिवनी से उनने कौन कौन से ऐलान किया है, कि उन्होंने कौन कौन बात को लेकर कहा है। पहले उनका पूरा भाषण सुन लेते हैं, फिर आगे आपको बता। वीडियो को पूरा सुनोगे और देखोगे तो सारी चीज आपको पता चल जाएगी। आपको सबको सावन का महीना लग जाए। एक साल के 12 महीने हैं, लेकिन 12 महीने में से 11 पता ही नहीं चलते हैं। और सावन का हमारी आधी आबादी को इंतजार रहता है। जैसे ही सावन के घुमड़ते घुमड़ते बादलों ने अपने कदम बढ़ाए,
पेड़ों पे झूलों की बहार आएगी, बहनों की आंखों से चमक आ जाएगी। आप सबको प्रणाम करता हूं। पूरा सावन महीना बहनों को समर्पित कर रहा हूं और होना भी चाहिए। हमारी संस्कृति इस बात को सिखाती है। घर के अंदर पहला हक माँ बाप का अपने बच्चों से प्रेम करने का, सर्वाधिक सम्मान पाने का, लेकिन इनके बराबर हक अगर किसी को मिला है तो वो हक मिला है हमारी बहनों को, जो माँ बाप के बराबर अपने भाई से प्रेम करती है। आपका प्रेम, आपका स्नेह जीवन भर मिलता रहे, ये कामना करते हुए आज के इस अवसर पर रक्षाबंधन उत्सव की जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत के पीछे भाव ही है सरकारी आयोजन हो जाए और केवल छुट्टी घोषित कर दो और सरकार बड़ी जुम्मे, ऐसे नहीं चलने वाला। अरे हर उत्सव त्योहार आनंद से मनना चाहिए, सरकार भी भागीदारी रहे और इन त्योहारों के पीछे छिपी हुई मूल भावना, कोई भी त्योहार हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं बनाया गया। ऐसे तो कहा गया है हिंदुस्तान में 12 महीने और 13 त्योहार। हमारे यहाँ त्योहार की संस्कृति है और त्योहार की संस्कृति से संस्कार जोड़े गए। हर एक त्योहार के पीछे प्रकृति के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, परस्पर भाईचारा बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे के रिश्ते निभाने के संस्कार छिपे हुए। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बयान लाडली बहनों के लिए। उन्होंने कहा है कि सावन का महीना पूरा उनके लिए समर्पित है। साथ में उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना की जो 15वीं किस्त है, आप सभी लाडली बहनों को 1500 रुपये की मिलने वाली है। साथ में उन्होंने कहा है कि 450 रुपये में गैस सब्सिडी भी आपको दी जाती है। तो जिन बहनों को भी गैस सब्सिडी का पैसा नहीं आ जाए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस महीना आप सभी लाडली बहनों को गैस की सब्सिडी भी आपको देने के लिए कह दिया गया है। और रक्षाबंधन का उपहार आपको 10 तारीख को 250 रुपये अतिरिक्त मिलने वाले हैं, यानी कि टोटल आपको 1500 रुपये की राशि आपको प्राप्त होने वाली है। तो इसको लेकर उन्होंने भी बहुत बड़ा बयान किया है, बहुत अच्छी बात है। पहले और उनका पूरा भाषण सुन लेते कि और उन्होंने कौन बात को लेकर उन्होंने भाषण दिया है। आपको सबको सावन का महीना लग जाए। एक साल के 12 महीने हैं, लेकिन 12 महीने में से 11 पता ही नहीं चलते हैं और सावन का हमारी आधी आबादी को इंतजार रहता है। जैसे ही सावन के घुमड़ते घुमड़ते बादलों ने अपने कदम बढ़ाए, पेड़ों पे झूलों की बहार आएगी, बहनों की आंखों से चमक आ जाएगी। आप सबको प्रणाम करता हूं। पूरा सावन महीना बहनों को समर्पित कर रहा हूं और होना भी चाहिए। हमारी संस्कृति इस बात को सिखाती है। घर के अंदर पहला हक माँ बाप का अपने बच्चों से प्रेम करने का, सर्वाधिक सम्मान पाने का, लेकिन इनके बराबर हक अगर किसी को मिला है तो वो हक मिला है हमारी बहनों को, जो माँ बाप के बराबर अपने भाई से प्रेम करती है। आपका प्रेम, आपका स्नेह जीवन भर मिलता रहे, ये कामना करते हुए आज के इस अवसर पर रक्षाबंधन उत्सव की जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत के पीछे भाव ही है सरकारी आयोजन हो जाए और केवल छुट्टी घोषित कर दो और सरकार बड़ी जुम्मे, ऐसे नहीं चलने वाला। अरे हर उत्सव त्योहार आनंद से मनना चाहिए, सरकार भी भागीदारी रहे और इन त्योहारों के पीछे छिपी हुई मूल भावना, कोई भी त्योहार हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं बनाया गया। ऐसे तो कहा गया है हिंदुस्तान में 12 महीने और 13 त्योहार। हमारे यहाँ त्योहार की संस्कृति है और त्योहार की संस्कृति से संस्कार जोड़े गए। हर एक त्योहार के पीछे प्रकृति के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, परस्पर भाईचारा बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे के रिश्ते निभाने के संस्कार छिपे हुए हैं।